हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आप लोग को माइटी की परीक्षा 2020 में जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था साइंस अर्थात विज्ञान से ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, उसको आज हम लोग को आप लोग को आज मैं डिटेल से इसका कराऊंगा आंसर। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन या आवेग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्मोन। सेकंड क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन, लेमार्क, ओपैरिन या वाइसमान? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आने वाला भी है, इसको वीवीआई में रखिए। और इसका सही जवाब हो जाएगा डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक डार्विन थे। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यहाँ देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच में, पानी में, लोहा में या निर्वात में? इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 4, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर या ओम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जबकि कूलम्ब आवेश का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है और ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में या फल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्प में। 6, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? नीम का, गुलाब का, मटर का या गुलदाउदी का? तो ये ऑप्शन मटर सही होगा। मटर के पौधे पर ही मेंडल साहब ने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु चुना था, इस पर प्रयोग किया था। बड़ा आसान क्वेश्चन है और ये बार बार पूछे जाना भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या भी लगाइएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या किसी भी दिशा में नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दिशीय होता है, अर्थात एक दिशा में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? जस्ता से, सोना से, प्लेटिनम से या सिलिकॉन से? सही जवाब सिलिकॉन होगा। सोलर सेल में सिलिकॉन लगा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? ठीक है, तो यह देखिए इसका ऑप्शन, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात यूरेनियम निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। क्वेश्चन नंबर 12, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हैं? 2, 4, 6 या 7? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। 13, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं? अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, क्षार धातु या मिश्र धातु? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्षार धातु जो होते हैं वह आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, और यह कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, जल, मिट्टी या जीवधारी? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बाकी जल, वायु और मिट्टी जो भी है यह के सभी प्राकृतिक संसाधन है। 15, क्वेश्चन नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन है और बार बार रिपीट करने वाला भी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, वीवीआई ही एक तरह से इसे मान लीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में या एंगस्ट्रम के रूप में। हम जानते हैं तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त करते हैं, जबकि ज्योति तीव्रता को कैंडेला के रूप में व्यक्त करते हैं, ऊर्जा को जूल के रूप में करते हैं, और एम्पियर जो है यह है विद्युत धारा को एम्पियर के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है, ये सब भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है ग्रह, चंद्रमा, सूर्य या कोयला। इसका सही जवाब होगा आपको सी, सूर्य। सूर्य पृथ्वी पर जो है इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा सभी जीव जंतुओं के लिए अंतिम ऊर्जा माना जाता है और बड़ा ही महत्वपूर्ण भी है। क्वेश्चन नंबर 18, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10 या 6। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 जोड़ा श्वास रंध्र पाए जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 19, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवियों में? जी हाँ, क्वेश्चन सी सही होगा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यह हम लोग जानते हैं पिछली क्लास से भी, जिसके कारण हमें ऑक्सीजन मिलती है, प्राप्त होती है। क्वेश्चन 20, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या सुक्रेज के रूप में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कैसे होता है? तो वह सुक्रोज के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 21, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा या टहनी के द्वारा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रंध्र के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपको सामने दिख रहा है। चलिए, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? व्हेल का, चूहा का, हाथी का या आदमी का? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, आदमी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ अर्थात कचरा का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया या इनमें से सही? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात सजीव जीवधारियों के द्वारा अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, ये सभी नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। अब आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए आप भी सोचिए, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूरॉन। 25, निम्न किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, फाइटोक्रोम या इनमें से कोई नहीं? तो यह भी आसान क्वेश्चन है और कंपटीशन के भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बार बार पूछता है। तो यह ऑप्शन ए, क्लोरोफिल के कारण जो पौधे का रंग होता है वह हरा होता है। क्वेश्चन 26, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ हैं गोंद, टैनिन, रेजिन या इनमें से सभी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, गोंद भी है, टैनिन भी है और रेजिन भी है, अर्थात ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं जो कि पौधे के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, तो बताइए किस राज्य में किया गया है? दिमाग लगाइए। और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपको उत्तराखंड में। 28, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2, SO, CO या Cl2? तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है।
ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, स्विच लगाए जाते हैं। जी हाँ, कहाँ लगाए जाते हैं? ठंडे तार में, गर्म तार में, भूविद्युत तार में, या इनमें से सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पूछ रहा है। पेट्रोलियम, बायोगैस, कोयला या प्राकृतिक गैस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोगैस। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यह नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 31, और ये कहता है मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, परिवहन से या उत्सर्जन से? यह भी आसान क्वेश्चन है, आपको शायद मालूम होगा, उत्सर्जन से संबंधित है। 32, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक? तो इसका आंसर बताइए आप। ऑप्शन डी, स्पर्शक सही होगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, बताइए एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? धारा, आवेश, विभव या विद्युत शक्ति? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है और विद्युत धारा को एम्पियर में व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, जनरेटर में, विद्युत मोटर में, जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत जो मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जो जनरेटर होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये क्या कहता है कि दर्पण का सूत्र है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है फिजिक्स का, और मेरे समझ से संभवतः आप लोगों को पता होगा, तो फटाफट इसका जवाब दीजिए क्या होगा, ये देख लीजिए। और इसमें मैं बता दूं, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ पर v है प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी और f है फोकस की दूरी। ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? अर्थात जब आपको निकट दृष्टि दोष हो जाता है आँख में, तो किस लेंस को लगा करके इसका उपचार किया जा सकता है, यही प्रश्न कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको उत्तल लेंस, और इसका उल्टा कर दीजिएगा, जब दीर्घ दृष्टि दोष होगा तो अवतल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 37, प्रकाश की किरणें गमन करती है। अब बोलिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है कहने का मतलब कि किस दिशा में? सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपको मालूम होगा, यह भी आसान क्वेश्चन और लेकिन इम्पॉर्टेंट भी। प्रकाश का गमन सीधी रेखा में होता है। ठीक है, 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? जूल, वाट, अर्ग या फिर डायोप्टर? यह भी जो भौतिकी विषय से पूछा जाने वाला अर्थात फिजिक्स से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम की दृष्टि से वीवीआई कर लेंगे इसको, वीवीआई, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डायोप्टर। जूल तो आप जानते हैं ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, वाट शक्ति का है, और ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे कौन सा हो जाएगा? 39 क्वेश्चन नंबर ना, वेरी गुड। देखें हम लोग 39 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, तो यहाँ रहा। देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल, पीला, नीला या बैंगनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, लाल, क्योंकि जब हम लोग प्रिज्म से हो करके प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में बढ़ता है विजियोर के रूप में। सबसे नीचे बैंगनी होता है और सबसे ऊपर में आर रेड होता है, अर्थात लाल रंग का जो विचलन सबसे कम होता है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 40, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, दिष्ट धारा। ठीक है, डायरेक्ट करंट और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट होता है। यह जो बिजली के तार के द्वारा जो सप्लाई होता है इसमें प्रत्यावर्ती धारा होता है, जबकि बैटरी से जो हमें विद्युत प्राप्त होता है वह दिष्ट धारा होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। यह क्या कहता है, देखिए आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, और यह कह रहा है समीकरण 2H2 + O2 2H2O है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यह एक संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 42, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो ये देख लीजिए, और इसका मैं सही जवाब आपको बता दूं, ऑप्शन सी हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, C6H12O6। यही आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण VVI, इसको भी रख लीजिए। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 43, बड़ा आसान क्वेश्चन, सोडियम की परमाणु संख्या है, बगैर ऑप्शन के ही मैं इसको बता दूं, आपको ध्यान में रखना होगा, ये बड़ा आसान है, और इसकी परमाणु संख्या 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ें। तो यह है आपको बायोलॉजी सेक्शन से प्रश्न, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, या स्वपोषी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्ग्रहण। ठीक है, अब क्वेश्चन 45, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक उत्पाद दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अभिकारक हो जाएगा, और जो अभिक्रिया करके प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। सही जवाब आपको ये हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। तो 46 आपको कह रहा है, टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, या इनमें से सभी होता है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी, क्षारीय होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेनाइड, या आयोडीन? ये आपको मुझे पता है, मालूम होगा, ग्रेफाइट जो होता है यह विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात इससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? ठीक है, इसको ऑप्शन देख लीजिए, और मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, COOH कार्बोक्सिल समूह है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करके बताइएगा, और फिर आगे का जो भी क्वेश्चन आंसर होगा इम्पोर्टेंट, या फिर दूसरे विषय का भी, उसको भी मैं वीडियो बना दूंगा। और आप जब लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते हैं तो मुझसे उत्साहवर्धन होता है, और आगे बनाने के लिए मैं भी मोटिवेट होता हूं। तब आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।